एक सितारे को नहीं देखना है कि अंधेरा कितना घना है, डरना नहीं है उससे, बल्कि गौर करने वाली बात यह है कि अंधेरा जितना घना होगा सितारे की चमक उतनी ही निखर कर सामने आएगी। साथियों, अगर आप सितारे की तरह चमकना चाहते हैं तो उसका केवल एक तरीका है और वो है किसी भी चीज़ का अभ्यास करना। अभ्यास कभी भी जीत की गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन जीत हमेशा अभ्यास से ही होकर आती है। साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स के इस सेगमेंट में, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4th लेक्चर है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किया है और 3 लेक्चर्स में मैंने पिछले जो प्रीवियस सेशन था हमारा, उसमें मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कैसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब जब हमने प्रीवियस सेशन को लर्न कर लिया है उसमें से काफ़ी चीज़ें हमने सीख लिया है, लेकिन अभी भी कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी बचती हैं कि जिनका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक को हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से कंप्लीट हो जाएगी या फिर हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अगर जब हम ऐसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आज के इस सेशन में लेक्चर 4 में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि भाई आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मीन्स अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी साथियों, हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, इवन उसमें जो उसके सॉल्यूशन जो आते हैं अगर वो एक इंटीजर नहीं है तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम उसे ही श्रीधराचार्य मेथड, या फिर हम इसे कहते हैं कि हम श्रीधराचार्य जो आपका रूल है, श्रीधराचार्य नियम है, इसका यूज करेंगे। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देखेंगे, किस प्रकार से इसको हम डिराइव करेंगे, इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी लिखी उत्पत्ति, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, उसके हल फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर उत्पत्ति लिखा है, मुझे थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा पसंद है, आप लोग हो सके तो डेरिवेशन लिख लीजिए। अब हमें डेरिवेशन के लिए करना क्या है, जैसे सिंपल प्रीवियस सेशन में हम कर रहे थे कि भाई इसके लिए हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले इसकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम यहाँ पर देखिए लेट कर रहे हैं। अब कंसीडर जो कर रहे हैं ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a0 इक्वल टू 0। अभी हम सिर्फ यहाँ पर इसका डेरिवेशन देख रहे हैं और देखिए ये एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये जो श्रीधराचार्य मेथड है, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पे है जिनका नाम था श्रीधराचार्य, और उन्हीं के नाम पे ही हम लोगों का ये जो फार्मूला है या फिर ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा उन्हीं के नाम पर किया गया है। साथियों, ऐसे बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट हैं एंशिएंट मैथमेटिशियंस के जिनके बारे में हमें नहीं पता है। मैं इस डेरिवेशन के बाद में आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें करना है इसको, सबसे पहले एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम करते ये हैं कि भाई जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको हम यूनिटी में क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसको आप रिकॉल करिए एक बार। क्या करते थे हम लोग, वहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² को हम यूनिटी बनाते थे, मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। उसके लिए हम जो भी इसके कोफिशिएंट में होता था उससे डिवाइड कर देते थे ईच एंड एवरी एलिमेंट में, थ्रोट आउट बाई ए इन एवरी एलिमेंट। तो हमने इतना कर दिया। इसके बाद में हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म को LHS से RHS में शिफ्ट करते थे। आइए इसको करते हैं, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। देखिए ये सब कुछ बहुत आसान है, बस आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप मुझे बराबर की सहभागिता दिखाइए और आपको सिखाने का जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, भाई जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसके जो कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करेंगे और उसका स्क्वायर बोथ साइड में हम ऐड कर देंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर साथियों क्या है, ये है b बाई ए।
एंड b बाई ए को जब हमने आधा किया तो ये हो गया b बाई 2a, b बाई 2a का स्क्वायर। इसे हमें ऐड करना है LHS एंड RHS बोथ में। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में b बाई ए इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का स्क्वायर LHS में ऐड कर दिया। सिंपल हमने कहा RHS में भी आप सेम चीज ऐड कर दीजिए। जब हमने सेम एलिमेंट ऐड कर दिया, हमारे इक्वेशन की कोई भी वैल्यूज में चेंज नहीं आया है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन हमने LHS में यूज किया है वही हमने RHS में भी यूज किया है। अब आप देख रहे हैं कि LHS में एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। ये है एक्स स्क्वायर, ये b बाई 2a का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर क्रिएट हो गया साथियों। ये हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इसको LHS को तो एज इट इज रहने दीजिए, RHS को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, RHS को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर। हमने यहाँ पर डायरेक्ट LCM में ले लिया, ये LCM कितना आ गया टोटल 4a स्क्वायर। इसको जब मैं ओपन करूंगा 2a इंटू 2a मीन्स 2a का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। LCM आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको इतनी चीज समझ में आई या नहीं? देखिए मैं कोई भी स्टेप कंप्लीट अब नहीं लिखना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग भी अपने माइंड में बहुत सी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, बस आप उसकी कोशिश करते रहिए, उसको ट्राई करते रहिए। अब हमने जो यहां पर किया LHS एंड RHS को देखिए, इसका हम कंप्लीट स्क्वायर है ये। अगर हम इसका क्यूब इसका रूट ले लें, अगर हम इसका रूट ले लें तो क्या चेंजेस आएंगे इस क्वेश्चन में। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन आता है, ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a, एक्स प्लस b बाई 2a इक्वल टू, इसका हमने रूट ले लिया। और रूट हमेशा मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस के साथ में आएगा, मीन्स ये अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये जो रूट है साथियों, ये RHS में जो RHS का पूरा टर्म था उसके साथ में है, कंप्लीट टर्म के साथ आपका स्क्वायर है। अब इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में हम देखेंगे यहां पर कि भाई ये जो LHS में लिखा हुआ है, LHS से RHS में, चलिए अगले स्टेप में हम उसे शिफ्ट करेंगे। इसे एज इट इज आप लिख दीजिए x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर में जब हम देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac के जब हम रूट ले रहे हैं तो ये रूट के अंदर ही आएगा। ये जो बात है भाई, ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये इसके अंदर ही आएगी। और यहां पर जो डिनोमिनेटर है 4a स्क्वायर का जब हम रूट निकालेंगे, 4 का रूट कितना आ जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2 एंड जो a स्क्वायर का रूट है वो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, मीन्स ये 2a हो गया। अब यहां पर से ये जो b बाई 2a है इसको LHS से RHS में शिफ्ट कर दीजिए। LHS से जब हम RHS में शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या RHS में जब हम देख रहे हैं तो यार इसके जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, मीन्स 2a ही है। एक बार हम इसका डिनोमिनेटर LCM लेते हैं 2a, और ऊपर जो भी चीजें हैं उन्हें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो भी जिस तरह से लिखा है एज इट इज हम यहां पर लिख देते हैं। तो ये जो फार्मूला आ गया, ये जो x की वैल्यू आ गई है, या फिर जो हम कहें कि ये एक रूट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लेट करी थी जनरल, उसका अगर ये रूट है तो भाई उसकी दो वैल्यूज आ गई हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन डिवाइडेड बाई 2a, एंड सेकेंड भी क्या है माइनस b माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इन्हें आप दोनों को, अगर मैं एक रूट को अल्फा कह रहा हूं, सेकेंड रूट को बीटा कह रहा हूं, अगर हम एक रूट को यहां पर अल्फा कह रहे हैं तो यार अल्फा क्या आ जा रहा है, अल्फा हम यहां पर पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका हो गया एक अल्फा रूट, एंड जो बीटा रूट यहां पर से आ जाएगा, ये जो साथियों यहां पर बीटा रूट आएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। मुझे आशा है कि यार जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक, जब हम पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर एक टर्म हमने यूज किया था, वो था डिस्क्रिमिनेंट। क्या आपने वहां पर ध्यान दिया? अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं, आप कंटिन्यू सीख रहे हैं चीजों को, तो मैं कह सकता हूं कि आपने उस वर्ड को सुना होगा जिसे हम हिंदी में विविक्त कर भी कहते हैं। तो ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac वाला टर्म है, जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac वाला टर्म है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं और इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसे आप लिख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac के इक्वल होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक के जो रूट हैं उसका जो नेचर है वो हमेशा इसके डिस्क्रिमिनेंट के आधार पे हम बताते हैं या इसके बेस पे ही हम डिफाइन करते हैं कि इसके रूट जो होंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। अब आपके कोर्स में कितना है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं और कैसे हम इनके रूट्स का नेचर फाइंड करते हैं। तो साथियों, आई होप कि आपने ये जो श्रीधराचार्य मेथड था, इसका जो हमारा डेरिवेशन था उसको कंप्लीट कर लिया होगा और आपको पूरी तरह से चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी कि कैसे हम यहाँ पर इसको एलिब्रेट कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल होता है कि जब हम इन सभी चीज़ों को सीख लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में जब ऑपरेशन हम यूज करते हैं किसी भी प्रकार का, तो यार ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, हर एक क्वेश्चन में हमें यूज होते हैं। मुझे लगता है कि हमें बहुत से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को, कि वो आया कैसे है या फिर वो कैसे, कहाँ पर से कौन से स्टेप हमने सॉल्व किया था तब ये चीज़ हमें मिली थी, ये अगर हम सीख जाते हैं तो हम बहुत कम क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो उसके बाद भी हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो हम हर एक चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने एक चीज़ आपको अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि भाई हमने कुछ जो हमारे फैक्ट हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे हमारी जो मैथमेटिशियन, जैसे इंडियन मैथमेटिशियन है, कितना ज़्यादा योगदान है हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिशियन कितनी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर श्रीधराचार्य मेथड, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। सेकंड, आपको मैं एक बता रहा हूँ, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है? वो होती है ए प्लस आई बी टाइप की कोई भी, अगर ए प्लस आई बी टाइप में कोई भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। यहाँ पर जो आई है इसे हम कहते हैं आयोटा, और आयोटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है या फिर इसके बारे में कहा जाता है कि इसको जो आइलर के नाम पे इसे दिया गया था आयोटा, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। जब आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक महावीरा जो मैथमेटिशियन थे, अप्रॉक्सीमेटली जो 850 ईस्वी में लगभग, ये एक मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था महावीरा। और महावीरा की एक बुक थी गणित सारा संग्रह। गणित सारा संग्रह में उन्होंने इसका यूज किया था आयोटा का, एंड इसका जो क्रेडिट है वो भी NCERT जो बुक है वो इन्हीं को देती है। इसके बाद भी एक और भी हम जो नाम नहीं जानते हैं वो है यार भास्कराचार्य की एक बुक है लीलावती अप्रॉक्सीमेटली 1150 ईस्वी में लिखी गई थी, और लीलावती 3 इसके 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में इसे बांटा गया है, जिसमें से एक है आपका बीज गणित, मीन्स अलजेब्रा जो स्टार्ट होती है वो यार भास्कराचार्य की बुक लीलावती का ही एक पार्ट है। हम लोगों को बहुत बार ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, हमारे राइटर्स भी हमारी बुकों में इन सभी चीज़ों को स्किप करते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो एंशियंट जो हमारी बुकें हैं या फिर जो हमारी मॉडर्न बुकें हैं इनमें जब हम देखते हैं तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का हमें उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि जो इंडियन मैथमेटिशियन है इनके हिस्टोरिकल क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। देखिए, हम लोग अपने टॉपिक में वापस आते हैं कि हमने अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब हमने यहाँ पर बताया था आपको डिस्क्रिमिनेंट्स के जो रूट ऑफ नेचर्स ऑफ रूट होते हैं वो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट में
डिपेंडेंट होता है, और जो हमारे रूट हैं उनका नेचर क्या आएगा उसको हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। तो आप थोड़ा सा हेडिंग डालिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस यूज करेंगे और अपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का है उसे यूज करेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट की हम अब बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट हमें किस क्वाड्रेटिक का, एक कॉम्प्लेक्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा जीरो नहीं हो सकता है। और इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति आएगी, जो इसके रूट्स आएंगे, इसके जो जीरोज आएंगे, वो उनकी प्रकृति क्या होगी, उनका नेचर्स क्या होगा। क्योंकि कई बार देखिए ये जो नेचर्स है, अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंडेंट होता है, इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो विविक्त कर पे होती है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता क्या है, कैपिटल डी से हम इसे डिनोट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि ये होता है साथियों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट होगा, जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कई बार हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, या वो जीरो के इक्वल भी आ सकता है, वो एक निगेटिव भी आ सकता है। तो जब हम पहले ही कंडीशन बात करते हैं, ये जो पहली कंडीशन है, जब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं कि डी हमारा ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स जीरो से ज़्यादा है, यह एक पॉजिटिव नंबर है, तब जो नेचर ऑफ रूट होगा, नेचर ऑफ रूट होंगे हमारे वो रियल रूट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। और डिस्टिंक्ट मीन्स कि रियल मतलब क्या है, वास्तविक, एंड डिस्टिंक्ट मीन्स होता है कि अलग अलग, मीन्स वास्तविक एंड अलग अलग रूट आएंगे, रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। इनका जो नेचर होगा वो कुछ इस प्रकार से डिसाइड होगा। सेकेंड, जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर साथियों ये जीरो के इक्वल आ जाए, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो नेचर जो होगा रूट्स का वो साथियों यहाँ पर रियल आएगा, रियल आएगा एंड इक्वल भी आएगा, एंड जो हमारा रूट है वो इक्वल रूट भी आएंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा अगर जीरो के इक्वल आता है तो उसका जो रूट होगा वो दोनों रूट सेम होंगे, और वो दोनों सेम रूट क्या होंगे, -b/2a के इक्वल आएंगे। आप लोग इसको यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अभी ए बी सी क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। ये जो थर्ड है, एक कंडीशन और है कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाए, मीन्स जीरो से कम आ जाए, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो से कम आ जाए, मीन्स एक निगेटिव नंबर आ जाए, तब यहाँ पर कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर कहें नो रियल रूट, मीन्स कोई भी रूट रियल नहीं होगा। अगर रियल रूट नहीं होगा, कहने का मतलब क्या है भाई, ये एक इमेजिनरी रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। अब इमेजिनरी रूट के बारे में अभी मैंने जब आपको थोड़ा सा बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी रूट हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, मीन्स आयोटा टर्म्स के साथ में आते हैं। अभी आप लोग आपके कोर्स में शायद इतना ही है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, लेकिन इमेजिनरी के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कुछ आयोटा टाइप्स के टर्म यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। a+ib टाइप की जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम वहाँ पर इसे रीड करेंगे। तो आप इतना ही लर्न करके रखिए कि नो रियल रूट्स। अब यहाँ पर साथियों ये जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट थी, ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, ये डिस्क्रिमिनेंट में इस डिस्क्रिमिनेंट में ये जो a है, ये जो a है, ये क्या है, ये a है साथियों यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड जो b है ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक, ये जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, इसमें ये जो b है ये है भाई कोफिशिएंट ऑफ x, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। एंड जो c यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये आपका इसी जो स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है, इसमें इसे कांस्टेंट टर्म के रूप में आप देख रहे होंगे, मीन्स कि ये कांस्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो a b c हैं हम यहाँ पर जो यूज करते आ रहे हैं, b² - 4ac, इन्हीं में से ये जो क्वाड्रेटिक होगी इसके कोफिशिएंट को यहाँ पर पुट करेंगे, और इसके जो नेचर्स होंगी डिस्क्रिमिनेंट पे
डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट ही हमारा बताएगा कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या आएगा। अब देखिए अब बारी है, हमें लग रहा है कि हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। अब हमें डिस्कस करना चाहिए कि हमारे जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स में किस प्रकार से हम इन्हें यूज करेंगे और कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल भी मैंने लिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर भी फाइंड करना है कि इनका नेचर क्या आएगा। तो आइए सबसे पहले जो हमने अभी तक डिस्कस किया है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल का। देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिया है ना हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे एग्जाम्पल्स को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड में हम कुछ ऐसा करते थे कि एक ऐसा नंबर हमें एक ऐसे नंबर से लेना होता, दो ऐसे डिजिट्स लेने होते थे कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल मिल जाए। मीन्स उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल हो जाए और उन्हीं दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म्स मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम ऐसे नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो क्वाड्रेटिक आती हैं तब हमारा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है फेल हो जाता है। इसी के लिए बनाया गया है हमारा श्रीधराचार्य मेथड जो हमने आज के सेशन में लर्न किया है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जो हमारा क्वेश्चन ने कहा है। तो जो हमारे क्वेश्चन ने कहा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। भाई सबसे पहले जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लर्न हो गया होगा, याद हो गई होगी कि भाई ए यहाँ पर क्या आएगा। अब इसको जब हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू 1 है एंड बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी इक्वल टू -4 है। ये जो यहाँ पर बी है इसके साथ जब कंपेयर करेंगे साथियों तो ये आता है -4 और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी के इक्वल होता है, कैपिटल डी जो होता है, और ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। बी ए सी इसमें हर एक चीज पुट कर दीजिए जो ए बी सी की वैल्यूज हैं। अब बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, -4 का हमने स्क्वायर किया, -4 इंटू ए क्या है यहाँ पर साथियों, ये है 1 एंड सी क्या है यहाँ पर 2 है। 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे 4 इंटू 4 ये 16 हो जाएगा। 16 माइनस 8 मीन्स 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा। 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 आ गया। साथियों यहाँ पर जब हमने देखा कि d इक्वल टू 8 आ गया, अब d थोड़ा सा आप लर्न करिए, देखिए अपने आप में झांक करके समझिए कि भाई ये जो d है ये अगर 8 आया है तो यह एक पॉजिटिव नंबर है। d अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, d हमने कहा 8 आया है और d पॉजिटिव है तो भाई 0 से तो ज़्यादा ही होगा। जब 0 से ज़्यादा होगा तब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नेचर्स ऑफ रूट अब क्या होंगे, रियल रूट होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। मीन्स दो वास्तविक रूट तो आएंगे लेकिन वो दोनों अलग अलग रूट होंगे। तो यहाँ पर नेचर लिख लीजिए आप रूट्स का, नेचर्स ऑफ रूट, मैं सिर्फ नेचर लिख रहा हूँ, नेचर, नेचर आ जाएगा आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक गिवन है इसके रूट्स का नेचर बताइए, और हो सकता है कि ये ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। तो हम तुरंत इनको फाइंड करते हैं और मुझे लगता है विद इन 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर हम लोग इसमें रियल रूट इसके जो नेचर से उसको बता देते हैं कि ये क्या आएगा। सेकेंड जो मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका भी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे सीधा हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे साथियों
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मुझे बार बार लिखना नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पसंद कि मैं बार बार लिखूं चीज़ों को, अब आप सीख चुके होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद मेरे जैसे रहे होंगे, उनके लिए कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा साथियों 1, बी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, ये ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ए, और जब हमारी गिवन इक्वेशन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो हमने ए इक्वल टू 1 कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, ये बी है, एंड ये जो इक्वेशन गिवन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये 1 है, तो बी इक्वल टू 1 भी हो गया, एंड कांस्टेंट टर्म तो 1 गिवन ही है। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करना है। अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी होती है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी के इक्वल। ए बी सी यहाँ पर पुट कर दीजिए साथियों, बी स्क्वायर मीन्स 1 हमारा है, माइनस 4 इंटू ए भी 1 है, सी भी 1 है। क्या हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया? डिस्क्रिमिनेंट को जब हमने सॉल्व किया है तो ये नेगेटिव टाइम्स ऑफ 3 आ गया है, मीन्स ये -3 के इक्वल आ गया है। अब ये आप सोचिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या 0 के इक्वल है या 0 से ज़्यादा है, 0 से कम है? जाहिर सी बात है ये एक नेगेटिव नंबर है, मीन्स यह 0 से कम होगा। डिस्क्रिमिनेंट जब हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा ये 0 से कम है, तब हमारे जो नेचर्स ऑफ रूट हैं, तब हमारे जो नेचर्स ऑफ रूट हैं वो दोनों रियल तो आएंगे, सॉरी इसके जो नो रियल रूट आएंगे, ये एक निगेटिव नंबर से। अब ये डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट आएगा, नेचर ऑफ जो रूट आएगा, नेचर ऑफ रूट ये आएगा नो रियल रूट। इसको आप लोग लिख लीजिए नो रियल रूट। ये कैसे हैं, किस प्रकार से हमने फाइंड किया कि नो रियल रूट्स होंगे? ये हमारे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट इस चीज़ को डिसाइड कर सकता है, डिफाइन कर सकता है कि जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव नंबर्स आएगा, निगेटिव नंबर्स कितना भी बड़ा हो, जितना ज़्यादा निगेटिव नंबर्स बड़ा होता है वो उतने ही छोटी नंबर्स होती है हमेशा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा -3 आया है, सो हम कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स आएंगे। जो हमारा नेचर होगा कोई भी रियल रूट नहीं होगा, मीन्स ये एक इमेजिनरी रूट आएगा। अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, अगर रियल नहीं होगा साथियों तो ये एक इमेजिनरी रूट होगा। और इमेजिनरी रूट कैसा होता है, उसमें हमेशा नेगेटिव टाइम्स आते हैं, मीन्स कि आयोटा टाइप्स के साथ में आता है। अब देखिए हमने डिस्क्रिमिनेंट अभी कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जिसमें मैंने एक में दिखाया कि आपको पॉजिटिव कैसे आता है, मीन्स जब पॉजिटिव आता है तो उसका रूट्स के नेचर क्या होते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था। हमने सेकंड में एग्जाम्पल में भी देखा कि हमारा जब डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव अगर आता है तो उसके जो नेचर्स ऑफ रूट हैं वो नो रियल रूट्स आ रहे हैं। तो अगर कभी भी अब डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड करें और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो रियल रूट तो है लेकिन उसके बोथ रूट इक्वल भी हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं, उन 3 प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वो है 9x² + 7x - 2 = 0। इसका यूज करके यहाँ पर हमें यूज करना है अनसॉल्विंग यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मीन्स कि इसके रूट फाइंड करने हैं और इसमें यूज क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। साथियों जब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक गिवन होती हैं तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट है, ऐसा एग्जांपल हम पहला एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट के बाद में, तो यहाँ पर सबसे पहले वही चीज़ें करेंगे भाई, कंपेयर करते हैं हम लोग हमारी स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ में। स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार की है कि भाई हमने अभी आपको बताया कि ax² + bx + c हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, ये इक्वल टू 0 है। इसके साथ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप है कि हम इसको कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, a इक्वल टू हमें मिल जाता है यहाँ पर 9, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ x है मीन्स b इक्वल टू यहाँ क्या मिल जा रहा है, ये 7 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म्स आपका -2 है। अब यहाँ पर हमने कंपेयर करके a b c को फाइंड कर लिया, इंडिविजुअल हमने नोट डाउन कर लिया है।
इसके बाद में हमें अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी जब हमने चालू किया था, इसको डेरिवेशन जब हमने किया था, वो x के इक्वल आ रहा था। और वो x क्या आ रहा था साथियों, वो आ रहा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यही तो थी हमारी x। मीन्स जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो कुछ इसी प्रकार का तो था। आपने अभी नोट डाउन किया थोड़ी देर पहले, मैंने उसे ब्रैकेट में भी शो किया था कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा लर्न करके रखेंगे। किसी भी क्वेश्चन का अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तब आप हमेशा ये, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रामबाण है, श्रीधराचार्य इसका कहते हैं। तो भाई इसे हम यूज करते हैं तो उसका फैक्टर हम सीधा फाइंड कर लेते हैं, मीन्स की रूट को इजी वे में हम फाइंड कर लेते हैं। ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर ए बी सी की जो वैल्यूज हैं इसे पुट कर दीजिए। ये x इक्वल टू है माइनस बी मीन्स माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की यहाँ पर वैल्यू है 9 एंड सी क्या है नेगेटिव टाइम्स ऑफ -2 मीन्स -2 है होल डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू ए यहाँ पर है साथियों 9। हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, -7 एज इट इज रहने दीजिए प्लस माइनस इस रूट के अंदर की जो चीज़ें हैं ये 7 इंटू 7 मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 इंटू 9 ये हो जाएगा 72 प्लस 49 72 प्लस 49 साथियों हो जाएगा 111 के इक्वल। इसे जब हमने ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई किया मीन्स हमने x यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, नेगेटिव टाइम्स ऑफ 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 डिवाइडेड बाई 18 के इक्वल। अब हम 121 क्या है, किसका स्क्वायर है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं मीन्स यह 11 का स्क्वायर रूट साथियों। अगर हम यहाँ पर एक स्टेप और यहाँ मूव ऑन करते हैं मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस ये आपका 121 की जगह पे आप 11 सिंपल पुट अप कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 18। अब हमारे पास दो रूट्स यहाँ पर आ गए हैं, एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन मीन्स एक x जो है -7 प्लस 11 बाई 18 है, सेकेंड जो x है हमारा -7 माइनस 11 बाई 18 है। मीन्स यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हमें मिल रहे हैं। अगर हम एक रूट को यहाँ पर फर्स्ट रूट को मैं अल्फा कह रहा हूँ, ये अगर फर्स्ट रूट अल्फा है और अल्फा में हम यहाँ पर इसके पॉजिटिव सिंबल ले रहे हैं -7 प्लस 11 बाई 18। सेकेंड जो इसी का रूट है साथियों हम इसे बीटा कह रहे हैं, और ये जो बीटा रूट है ये -7 माइनस 11 होल डिवाइडेड बाई 18 है। अल्फा एंड बीटा इसके दो रूट आ रहे हैं इस क्वाड्रेटिक के। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 11 में से -7 आप सब्ट्रैक्ट करिए। 11 में से जब हम -11 में से -7 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साथियों 4 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 4 बाई 18 के इक्वल आ जाएगा। एंड बीटा यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, -18 बाई 18। मीन्स ये जो दोनों निगेटिव नंबर्स हैं -7 एंड -11 इनको हमने ऐड किया, -18 के इक्वल हो गया। मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, 18 से 10 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हमारा जो बीटा आ गया कितना आ जाएगा, बीटा आ गया साथियों -1। सिंपल यहाँ पर हमारा जो अल्फा है वो कितना आ जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसे, 2 टाइम्स जाएगा 4, 2 9 जा 18। मीन्स अल्फा इक्वल टू आ गया 2 बाई 9। इस जो गिवन क्वाड्रेटिक थी इस क्वाड्रेटिक के हमने दो रूट फाइंड किया है। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट फाइंड किया है जिन्हें हम अल्फा बीटा कह रहे हैं, और अल्फा हमारा क्या आ रहा है 2 बाई 9 एंड जो बीटा आ रहा है -1 आ रहा है। तो सिंपल है, इसी प्रकार से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको किसी भी जगह पे अगर बैकलॉग क्रिएट हो रहे हैं तो साथियों आप मुझसे बेहिचक कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर भैया अभी भी हमें दिक्कत आ रही है। वैसे तो मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि अगर आप बराबर की सहभागिता दिखाते हैं साथियों तो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो चीज़ मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो तो एटलीस्ट आपको समझ में आने वाली है। सेकेंड, अब इससे थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये अभी हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया था,
अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कुछ जनरल वैल्यूज होंगी, उस जनरल वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब हमें देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। ये जो एग्जाम्पल 4 है, यहाँ पर साथियों गिवन है पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ पर कहा गया पी नॉट इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इस इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए अभी आपने स्टार्ट किया शायद, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उससे रिलेटेड अगर हम 5-6 प्रॉब्लम्स अपने एक्सरसाइज से करते हैं तो हमारी अभ्यास करने की मीन्स जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमें काफ़ी चीज़ें लर्निंग को मिलेंगी। उसके बाद में हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो बेहद आसानी होगी, बेहद आसान होगा समझना ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर है कुछ नहीं, सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है तो हमारी जो मानसिकता है वो ऐसी लगती है कि भाई ये क्वेश्चन जो है हमारे थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हमें वैसे ही करना है। पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। ये जो हमें गिवन क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक गिवन है पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन में कहा पी नॉट इक्वल टू 0। बात क्लियर है कि P अगर यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाएगा, P अगर यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाएगा तो मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है साथियों वो 0 हो जाएगा और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसीलिए जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन दे करके रखता है। इन कंडीशंस को आप हमेशा बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन इन सब चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। उसके मीन्स कि ये क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ में, और यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ए साथियों यहाँ क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा पी स्क्वेयर के इक्वल, ए इक्वल टू पी स्क्वेयर मिल गया। एंड बी क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा हमें पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है। एंड थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है ये साथियों क्या है, ये है माइनस क्यू स्क्वेयर। जो कांस्टेंट टर्म सी है वो माइनस क्यू स्क्वेयर के इक्वल है। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसे हमें समाप्त करना है। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का अगर यूज करना है तो उसमें जो फार्मूला में हम देखते हैं कि एक जगह आता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हम उसे थोड़ा सा यहाँ पर ही सॉल्व कर लें, पहले क्वेश्चन को लेंदी हो जाएगा, सॉल्यूशन अप्रोच ज़्यादा बढ़ेगी, बार बार नोट डाउन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा वो क्या आता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर मीन्स बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। बी क्या है यहाँ पर, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। ये पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। अब बी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, मीन्स इसका स्क्वायर भी करना है, तो बी स्क्वेयर हो गया माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए है यहाँ पर साथियों पी स्क्वेयर 4a एंड सी, सी क्या है साथियों यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स इस ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसे एज इट इज रहने दीजिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखेंगे साथियों तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा, ये जो होल स्क्वायर इधर गिवन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एंड यहाँ पर है माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्या हमने क्वेश्चन को सही नोट डाउन किया है? आई होप कि हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही नोट डाउन किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं
ये जो माइनस एंड माइनस है जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर है यहाँ पर 2p स्क्वायर आ रहा है, 2p स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसके साथ में तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। या फिर एक तरीका और है, देखिए कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। कभी भी क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही समझने की कोशिश करिए, कभी भी किसी भी ये जो हमारी क्वेश्चन है इसका स्क्वायर है, कोई भी नंबर अगर होता है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वह एक पॉजिटिव नंबर आता है। क्या इतनी बात क्लियर है? और किसी भी पॉजिटिव नंबर में अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो भी वह एक पॉजिटिव नंबर आएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है भाई, कि अगर हम ये जो टोटल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, मीन्स ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ही पॉजिटिव आ रहा है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? मुझे पता है कि आपको डाउट हो चुका होगा। चलिए मैं आपके मेथड से ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए। इसको अगर जब हम ओपन करेंगे साथियों ये हो जाएगा पी स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मैं सीधा किए दे रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो आ गया है आपका डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को लर्न कर लीजिएगा या फिर इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। भाई ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर कभी भी किसी चीज़ का निगेटिव तो हो नहीं सकता, हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है। वैसे ही यहाँ पर भी मैंने बताया था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आ चुका है। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए जो हमारी एक्स है वो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने यहाँ पर कहा कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, मीन्स कि कैपिटल डी के इक्वल है। तो अंडर रूट को हम यहाँ पर कैपिटल डी में ही सिर्फ पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2a कर देंगे। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाहता हूँ, वैसे भी थोड़ा कम ही लिखना चाहिए। x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर b क्या है, निगेटिव टाइम्स आप हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट आप यूज करेंगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। डी क्या है यहाँ पर, ये डी हमने फाइंड किया है, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू आया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर आप पुट करिए, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू ए क्या है, ए यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया था ए इक्वल टू आया था पी स्क्वायर के इक्वल, ए इक्वल टू आया था पी स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है साथियों। सॉल्व करने के लिए ये जो है आपका स्क्वायर रूट है और ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक टर्म यहाँ पर से हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ये आपने स्क्वायर यहाँ पर ओपन कर दिया है और इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लिया है, होल डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, ये x के इक्वल आ गया है। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, अल्फा बीटा दोनों मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी। अगर एक बार हम पॉजिटिव ले रहे हैं, चलिए यहाँ ले रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर हम सॉल्व भी साथ ही में कर ले रहे हैं। ये है निगेटिव टाइम्स माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जब हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर से ये जो निगेटिव टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर है और ये पी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स कि ये बच जाएगा हमारा प्लस का 2q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। एक x हमारा क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि 2q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा, बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स एक x आपका q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई p स्क्वायर आ गया है। ये एक x की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया जब हमने सिंबल यूज किया है पॉजिटिव वाला, ये जो बीच का सिंबल हमने पॉजिटिव यूज कर लिया है यहाँ पर। अब हम दूसरा जो x हम फाइंड करेंगे वो x हम फाइंड कर रहे हैं निगेटिव लेकर के। अब निगेटिव भी जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पर ये जो निगेटिव वाला टर्म है ये क्यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये क्यू स्क्वायर आपका निगेटिव हो जाएगा, क्यू स्क्वायर वाला आपका टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 2p स्क्वायर, मीन्स कि ये जो माइनस का है p स्क्वायर एंड ये माइनस का p स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा।
मीन्स जब हम निगेटिव ले रहे हैं यहाँ पर तब x क्या आ रहा है, ये आ रहा है -2p² होल डिवाइडेड बाई 2p²। भाई ये 2p² एंड 2p² कैंसिल आउट हो गया। x हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है इक्वल टू -1। x की ये जो सेकेंड रूट आ गया है ये आ गया -1। साथियों थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम की वजह से बोर्ड में थोड़ी जगह कम थी, इसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। अब आपको दोनों रूट्स फाइंड हो चुके हैं, आपने इस क्वाड्रेटिक जो जनरल एक क्वाड्रेटिक गिवन थी हमें, हमने उसको सॉल्व कर लिया है। ये सब चीज़ें बेहद आसान थी और आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया आप लोग एक बार देखने की कोशिश करिए, मैं हट जाता हूँ। अब देखिए इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड जो लास्ट आज का एग्जाम्पल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कुछ इस प्रकार का गिवन है x-1 होल डिवाइडेड बाई x-2 प्लस x-3 डिवाइडेड बाई x-4 इक्वल टू 3 × 1/3 मीन्स इसको 10/3 भी कहा जा सकता है। इसमें गिवन है कुछ कंडीशंस, देखते हैं वो एग्जांपल हम लिख करके क्या है। तो क्वेश्चन गिवन हमें एग्जांपल 5, इसे सॉल्व करना है फॉर x की जो वैल्यू है x के लिए हमें सॉल्व करना है और ये एग्जांपल हमें गिवन है x-1 डिवाइडेड बाई x-2 प्लस x-3 डिवाइडेड बाई x-4 इक्वल टू 3:1/3 एंड ये x यहाँ पर गिवन है x नॉट इक्वल टू 2 and 4 मीन्स जो x है वो 2 भी नहीं हो सकता है एंड 4 भी नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है भाई, अगर x इक्वल टू 2 हम यहाँ पर कह देगा, x अगर 2 एग्जिस्ट कर सकता है तो भाई यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा मीन्स ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये वाला जो हमारा टर्म है। सेकंड, जब हमारा x अगर 4 के इक्वल हो जाएगा तो ये जो टर्म x-3 डिवाइडेड बाई x-4 है ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है x डज नॉट इक्वल टू 2 and 4। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसमें अभी तो हमारी क्वाड्रेटिक यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है, हमें क्या करना होगा, सिंपल बात है कि यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस में LHS में हम LCM लेंगे। LHS में हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ी सी जगह की बात हो सकती है। ये हो जाएगा x-2 इसका LCM एंड x-4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x-1 x-2 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे मीन्स क्या रिमेनिंग टर्म होगा x-4 प्लस ये हो गया x-3, x-4 से इसमें डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-2 इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 3 × 3 + 1 10/3। इतनी बात हो गई। अब हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दोनों लीनियर फैक्टर इनका मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर में है इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये x² हो जाएगा -4x - x कितना हो गया -5x। डायरेक्ट करते हैं एक ही साथ में, x² -5x दोनों को ऐड कर दिया, निगेटिव निगेटिव थे, +4। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक आ गई। सेकेंड हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इसको भी सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² -5x + 6। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है x² -6x + 8 इक्वल टू 10/3। अब इसके बाद में एक स्टेप और करेंगे, यहाँ पर ये जो इसके x² वाले टर्म है इनको आपस में ऐड करेंगे, जो इसके -x वाले जो टर्म है इनको आपस में ऐड करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, x² वाला जब हमने टर्म ऐड किया 2x² हो गया भाई 5x एंड ये माइनस का 5x, ये कितना हो गया, माइनस का 10x हो गया। ये आपका +4 है, ये आपका 6/4 है, मीन्स कि ये आपका प्लस का 10 के इक्वल आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो गया, x² -6x + 8 इक्वल टू यहाँ पर 10/3 के इक्वल है। क्या हम यहाँ पर ये जो LHS में न्यूमरेटर है इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो एक स्टेप हमारा आएगा भाई, अगर हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेकर के इसके न्यूमरेटर को LHS के न्यूमरेटर को RHS के न्यूमरेटर के साथ में हम कैंसिल कर रहे हैं। एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें करते हैं। x² -5x हमारी जो क्वाड्रेटिक आ जाएगी ये +5 डिवाइडेड बाई x² -6x + 8 इक्वल टू, जब हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया 2 से तो यहाँ पर हो गया 5/3। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करेंगे कुछ ऐसा कि इसमें से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इस 5 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा
5x², आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। ये हो जाएगा 5x², ये हो गया 5x²। उसके बाद में ये -30x हो गया, -30x प्लस 40, 5 × 8 हो जाएगा 40 के इक्वल टू, यहां पर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये साथियों हो जाएगा 3x² - 15x, 3x² - 15x, और कांस्टेंट टर्म्स के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +15। ये जो टर्म है LHS एंड RHS में, इनको दोनों को एक साथ ही एक ही साइड में ले आइए, मीन्स LHS में ही सारी चीजें अगर हम शिफ्ट कर पाए तो क्वेश्चन अच्छा बनेगा। ये हो जाएगा 5x² - 3x², मीन्स कि ये कितना हो जाएगा साल होकर के, ये हो जाएगा 2x² माइनस का 30x प्लस का 15x, ये हो जाएगा माइनस का 15x प्लस का 40 माइनस का 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 25 इक्वल टू 0, 25 + 15 40, हाँ बिल्कुल सही है। ये एक क्वाड्रेटिक अब हमें मिल चुकी है, 2x² - 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब हम यहां पर से अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करने वाले हैं, जो कि आज के टॉपिक में हमने जिसको पूरी तरह से सीख लिया है। ये तो सिंप्लीफिकेशन था, सिंप्लीफाई करना आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। अब हमने इसको कंपेयर करना है, हम लोगों को करना क्या है, इसको साथियों हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx = 0 से प्लस c = 0 से। a यहाँ पर कितना है, a है यहाँ पर 2, b कितना है -15, c कितना है 25। हमारी x की वैल्यूज क्या आती थी, x = होता था -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारी x की वैल्यू होती थी, मीन्स जो हमारे रूट आते थे वो कुछ इसी प्रकार से आते थे। ए बी सी यहाँ पुट कर दीजिए, -b मीन्स माइनस, ये एक टर्म है और इसमें b भी आपका निगेटिव है, मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं सीधा 15 लिख रहा हूँ, मीन्स ये 15 पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस √b²। b² मीन्स 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 225 के इक्वल होता है, 225 -4ac। a कितना है यहाँ पर, a है 2 एंड c कितना है, ये है भाई 25 × 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 50 के इक्वल। हमने दोनों को एक साथ लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2a, 2 × a यहाँ पर है हमारा 2 के इक्वल, ये जो हमारे गिवन है यहाँ पर हमने इससे ही पुट कर दिया 225। इसको सॉल्व करिए, कितना है 50 × 4, ये 200 के इक्वल हो गया। 200 मीन्स 25 में 200 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 25 बचा रूट के अंदर, भाई 25 बचा, 15 प्लस माइनस √25, और √25 को अगर हम सॉल्व करें स्क्वायर रूट इसके निकालेंगे ना तो ये 5 के इक्वल आएगा। हम यहाँ पर इसे 5 पुट कर रहे हैं, ये आ गया 5 के इक्वल। डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ इसे हम मल्टीप्लाई करके एज इट इज चीजें पुट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक चीज दिखा कि एक नंबर है हमारा पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। तो एक रूट को हम कह रहे हैं यहाँ पर अल्फा, एक रूट को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अल्फा, और अल्फा को हम एक पॉजिटिव साइन के साथ में ले रहे हैं, और हमने दूसरे रूट को इसके कहा बीटा। इसका जो सेकंड रूट है साथियों ये बीटा है, और यहाँ पर हम इसे नेगेटिव साइन के साथ में ले रहे हैं, 15 - 5 होल डिवाइडेड बाई 4। इसको हमने 15 + 5 20 के इक्वल हो गया, 20/4 मीन्स 20/4 कितना हो गया, ये आ गया 5 के इक्वल, 20/4। 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 टाइम्स जाएगा, मीन्स जो अल्फा आ गया, ये अल्फा कितना आ गया साथियों, ये आ गया 5 के इक्वल। बीटा यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 10/4 हो गया, ये हो गया 10/4, और 10/4 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 के इक्वल, मीन्स जो बीटा हो गया ये आ गया है 5/2। आई होप कि हमें सॉल्व करना था फॉर एक्स के लिए, और दोनों एक्स आए हैं और उन्हीं एक्स को हमने अल्फा बीटा कह दिया है। वैसे आप एक्स के लिए सॉल्व कर रहे थे तो एक एक्स आपका आया 5 एंड सेकेंड एक्स आया है आपका यहाँ पर 5/2। तो इस प्रकार से ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी या गिवन जो क्वेश्चन था, हमने जिसको सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक में पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किया है, और उस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इस क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया है, और सॉल्व किया हमने फॉर एक्स के लिए।
आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आपने लर्न कर लिया होगा। आपकी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में ऐसी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको आसानी के साथ जा करके बढ़िया से भाई सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। साथियों, आप लोगों के लिए बस एक ही चीज़ है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अभ्यास करते रहिए। कोई भी चीज़ नहीं आ रही यार, उसको एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार। देखिए, मैं एक स्टोरी भी आपको बताता हूँ। अभी मैं कल ही देख रहा था कि एक वायलिन वादक थे, जापानी वायलिन वादक। उनसे जब पूछा गया कि आपकी इतनी अच्छी वायलिन बजाने का राज क्या है, तो वायलिन वादक का जो जवाब था वो कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने कहा कि मेरी जो वायलिन है, इतना अच्छा इसके धुन है जो भी निकल रही है, इसका सबसे अच्छी बात है कि ये है अभ्यास। क्योंकि अगर मैं 1 महीने अभ्यास नहीं करूं तो मेरे श्रोता जो हैं वो बता सकते हैं इसमें क्या अंतर है, और अगर मैं 1 सप्ताह अभ्यास ना करूं तो मेरे घर में मेरी पत्नी बता सकती है कि इसमें कितना ज़्यादा चेंजेज आए हैं। और अगर मैं 1 दिन भी इसका अभ्यास नहीं करूंगा तो मैं खुद बता सकता हूं कि मेरे बजाने में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो साथियों, मैं बस यही कह रहा हूं कि यार अभ्यास कभी भी आपको जीत की गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन जीत हमेशा अभ्यास से ही आती है। तो बस करना है आपको, हमेशा किसी भी चीज़ को लर्न करना है तो यार उसको हमेशा बार बार करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। दोस्तों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं यार नेक्स्ट सेशन लेक्चर 5 में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शायद कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, हम किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो यार इसमें लाइक, और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर जो बताया है ये किस प्रकार से है। तो मैं आपके कमेंट्स को कंसीडर करूँगा और आपके नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथियों, आपने अभी तक अगर इस लेक्चर को अपने साथियों के साथ में जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ में शेयर नहीं किया है तो यार शेयर जरूर करना, ताकि वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में चीज़ों को सीख सकें कि किस प्रकार से किसी भी टॉपिक को, जिससे हम अधिकतर डरते रहते हैं, वो कितना आसान है अगर सिखाने वाला कितना आसानी से इसे सिखाता है। तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साथ में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।